बलरामपुर में कोहरा छाने से मौसम हुआ सामान्य, लोगों को लेना पड़ रहा था अलाव का सहारा। विजिबिलिटी थी कम, हफ्ते भर में फिर लुढ़केगा पारा। छत्तीसगढ़ में दिन और रात के वक्त ठंड का एहसास होने लगा है। बलरामपुर जिला बीते कुछ दिनों से ठंड की चपेट में था। हालांकि कोहरा छाने से अब यहां मौसम सामान्य हो गया है। धुंध छाने से जिले में लगातार रात का तापमान गिर रहा था, जिससे ठंड बढ़ गई थी। 2 दिन पहले जिले में कोहरा छाने से विजिबिलिटी भी कमी आई थी। सुबह और शाम के वक्त लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह से प्रदेश भर में ठंड और बढ़ेगी। आमतौर पर यहां 15 नवंबर के बाद ही ठंड बढ़ती है। इस साल भी यही संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। जंगल वारफेयर कॉलेज में दी जा रही है युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग। आर्मी और पुलिस भर्ती के लिए हो रहे हैं तैयार। कांकेर से बड़ी खबर, नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष की ट्रेनिंग देने वाले देश के सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर जंगल वारफेयर कॉलेज में इन दिनों प्रदेश और कांकेर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों के युवक युवतियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि देश सेवा के लिए आर्मी पुलिस में भर्ती हो सके। धर्मांतरण के मुद्दे पर गरमाई सियासत। प्रार्थना घर को लेकर आदिवासी और हिंदू संगठनों के बीच तनाव। कांग्रेस विधायक ने कहा, यही स्थिति रही तो बलौदाबाजार और लोहारीडीह जैसी घटना होगी। दरअसल बिलासपुर जिले में एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा गरमाने लगा है। अब यह आग आदिवासी समुदाय के प्रार्थना घर को लेकर फैली है, जिसे लेकर सियासत भी गरमा गई है। पक्ष विपक्ष धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए हैं। इतना नहीं, इस मुद्दे को लेकर सामाजिक लोग भी लामबंद होने लगे हैं। हिंदू संगठन और आदिवासी समाज खुलकर मुखर हो गए हैं। सरगुजा में ब्राह्मण समाज और क्रिश्चियन मोर्चा आमने सामने। ब्राह्मण युवकों पर कान पकड़कर जय श्री राम बुलवाने का आरोप, एफआईआर की मांग। ब्राह्मण समाज के युवकों ने क्रिश्चियन समाज से जुड़े 2 युवकों को जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया ग्रुप पर वायरल कर दिया। क्रिश्चियन समाज के लोगों ने इस मामले में एफआईआर के लिए अजाग थाने में आवेदन किया है। वहीं ब्राह्मण समाज ने भी क्रिश्चियन मोर्चा पर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अनूठी परंपरा, दीपावली के बाद गंगरेल मड़ई मेला में पहुंचते हैं देवी देवता। संतान की कामना के लिए महिलाएं करती है खास पूजा। गंगरेल मड़ई का आयोजन धमतरी जिले के मां अंगारमोती मंदिर परिसर में धूमधाम से हुआ, जिसमें 52 गांव के देवी देवता और 45 गांव के अंगा देवता शामिल हुए। पूजा अर्चना के बाद वह गांव की टोली ध्वज और डांग के साथ नाचते हुए मेला परिसर से गुजरी। विशेष परंपरा के तहत निसंतान महिलाएं पेट के बल लेटकर संतान प्राप्ति की कामना करती है और वह गांव के टोली उनके ऊपर से गुजरती है। वह गांव के महिलाओं के ऊपर चलने की अंधविश्वासी परंपरा बंद हो। डॉक्टर दिनेश मिश्र, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र ने कहा, धमतरी गंगरेल के पास अंगारमोती मंदिर में वह गांव के दल द्वारा महिलाओं के ऊपर चलने की परंपरा अनुचित और अमानवीय है। धार्मिक आस्था अनुष्ठान की स्वतंत्रता तो सबको है, पर संतान प्राप्ति के नाम पर महिलाओं के साथ ऐसे हानिकारक रिवाज और कुरीतियों को बंद करना चाहिए। संतानहीनता के लिए सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार नहीं हैं। दीपक बैज बोले, दक्षिण के युवाओं को जुआरी बना रही बीजेपी। चुनाव प्रचार में बांट रही ताश शराब की नंदियां बहा दी, 500 भी बांटे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा दक्षिण विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सामग्री भी युवाओं को जुआ खेलने के लिए ताश के पत्ते बांट रही है। दीपक बैज ने जुए के पत्ते दिखाते हुए कहा कि यह भाजपा की प्रचार सामग्री है। दीपक बैज ने कहा कि अभी तक वहां नशाखोरी और अपराध बढ़ रहे थे, लेकिन अब भाजपा वहां के युवाओं को जुआ खेलने की भी इजाजत दे रही है। बैज ने कहा कि भाजपा ने दक्षिण प्रचार के लिए शराब की नंदियां बहा दी। गली गली शराब बिक रही है, साड़ी बांटे जा रहे हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं, 500 रुपये बांटे जा रहे हैं। पैसा पानी की तरफ बह रहा है। केशकाल घाट में 15 दिन का मेगा बंद, यातायात रहेंगे प्रभावित। 19 करोड़ 61 लाख से किया जाएगा नवीनीकरण कार्य। कोंडागांव जिला प्रशासन ने केशकाल घाट मार्गों को 10 नवंबर से 25 नवंबर तक 15 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में घाट के 6 प्रमुख मोड़ों का नवीनीकरण कार्य किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 19 करोड़ 61 लाख रुपए है। यह कदम केशकाल घाट पर लगातार लगने वाले जाम की समस्या को हल करने और सुरक्षित यातायात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। रायपुर में स्पा सेंटर के मालिक को उम्र कैद, ऐसी युवती की कोल्ड ड्रिंक में नस्ली गोली मिलाई, बेसुध होने के बाद किया रेप। रायपुर में स्पा सेंटर के मालिक को रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक अपराधी अभिषेक साहू ने अपने स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती की ड्रिंक में नशीली दवाइयां मिलाकर उसका रेप किया था। रेप पीड़िता ने बताया था कि 29 जुलाई 2023 को कटोरा तालाब स्थित एक स्पा सेंटर में काम मांगने गई थी। सेंटर के मालिक अभिषेक साहू ने उसे 10,000 रुपए सैलरी देने की बात कही। इस पर वह तैयार हो गई और काम शुरू कर दिया। एक रात काम खत्म होने में बहुत देर हो गई। देर रात अकेले घर जाना मुश्किल था। अपनी समस्या पीड़िता ने अभिषेक को बताई। इसके बाद अभिषेक उसे घुमाने और खाने पीने के बहाने होटल के कमरे में ले गया। यहाँ उसने उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी। ड्रिंक पीने के बाद पीड़िता को नींद आ गई। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। रायपुर एयरपोर्ट में नई सुविधा, छलकेंगे जाम, फ्लाइट से आने वालों के लिए खुलेगी दुकान। छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अब पीने पिलाने की पूरी व्यवस्था होगी। राज्य में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर बार खोला जा रहा है। यही नहीं, एयरपोर्ट परिसर में शराब की दुकान भी खोलने की तैयारी है। अब एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठे लोग वही नाश्ते खाने के साथ शराब और बियर का मजा ले सकेंगे। जो यात्री फ्लाइट से यहां आएंगे वे वापसी के समय शराब की बोतल खरीदते हुए लौट सकेंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्री बोर्ड परीक्षा आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। छात्रों को बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने का एक और मौका दिया जा रहा है। शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार के उद्देश्य से इस साल प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन जनवरी के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने यह कदम छात्रों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने और उनकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उठाया है। रायपुर में झारखंड के व्यक्तियों से अफीम पकड़ाई, बैग में रखा था 22 लाख का माल। कौशल्या विहार के पास 3 व्यक्ति गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में झारखंड के व्यक्तियों से अफीम की खेप पकड़ाई है। आरोपियों ने करीब 22 लाख रुपए की अफीम को बैग में छिपा कर रखा हुआ था, जिसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। हालांकि इस बात की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने रेड मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस का व्यापक आयोजन 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला मुख्यालय में भी जनजातीय गौरव दिवस का होगा आयोजन। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को राजधानी रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई बिहार से वर्चुअल रूप से जुड़कर इस समारोह का शुभारंभ करेंगे और पीएम जनमन योजना में शामिल जिलों के हितग्राहियों से भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राजधानी रायपुर के अलावा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी 1 दिवसीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला रिजर्व को लेकर नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा। सरकार ने प्रकाशन के लिए भेजी अधिसूचना। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को लेकर सरकार किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। 6 नवंबर को हाईकोर्ट ने अधिसूचना को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, जिस पर सरकार की ओर से पैरवी करने वाली अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि साथ ही अधिसूचना प्रकाशन के लिए भेज दी गई है। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त वक्त मांगा था। इन 7 दिन में से 4 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि सरकार आज या सोमवार तक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। डीएनए टेस्ट करने नवजात शिशु के शव को कब्र से निकाला। नाबालिग ने बच्चे को दिया था जन्म, कुछ घंटे बाद हुई थी मौत। बिलासपुर से खबर है, नाबालिग बालिका के नवजात शिशु के शव को 12 दिन बाद कब्र खोदकर बाहर निकाला गया। दरअसल पुलिस ने कोर्ट से डीएनए टेस्ट करने के लिए शव को कब्र से निकालने की अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने पर शव को बाहर निकाला गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बता दें कि बीते दिनों कोटा क्षेत्र में एक मामला सामने आया था, जहां नाबालिग बालिका के साथ आरोपी युवक ने अनाचार किया था। इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई और उसका प्रसव भी हुआ था, लेकिन नवजात शिशु की कुछ घंटों बाद मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य सहित 5 शिक्षक सस्पेंड। एडवांस में फर्जी हाजिरी लगाकर टीचर गायब। मिड डे मील मेन्यू में भी लापरवाही। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के जयराम नगर स्वामी आत्मानंद स्कूल के गायब प्रिंसिपल समेत 5 शिक्षकों को कलेक्टर अवनीश शरण ने सस्पेंड कर दिया है। एक शिक्षक ने 2 दिन पहले ही फर्जी हाजिरी लगाई थी। मिड डे मील में मेन्यू का पालन नहीं हो रहा था, इस पर भी कलेक्टर ने कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों का नेशनल लेवल पर निशाना, गुजरात में दिखाएंगे दम।
जसपुर के तीरंदाज खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना निशाना लगाने जा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा मनोज राम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अंडर 17 के लिए सिलेक्ट हुए हैं। जसपुर के ही आकाश राम का चयन अंडर 14 टीम के लिए हुआ है। रायपुर में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा तीरंदाजी प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ है। अंडर 17 राष्ट्रीय स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 11 से 12 नवंबर 2024 तक गुजरात के नाडियाड में आयोजित होगा, जिसके लिए टीम 9 नवंबर 2024 को रायपुर से गुजरात के लिए रवाना हो गई है। वहीं अंडर 14 राष्ट्रीय स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 19 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक गुजरात के नाडियाड में आयोजित होगी, जिसके लिए चयनित खिलाड़ी 17 दिसंबर 2024 को रायपुर से गुजरात के लिए नाडियाड रवाना होंगे। चेक पोस्ट के बावजूद बॉर्डर पार हो रहा ओडिशा का धान नगर के बीच चौराहे में तहसीलदार ने पकड़ी धान से भरी पिकअप। गरियाबंद से बड़ी खबर, धान का अवैध परिवहन रोकने उड़ीसा सीमा से घिरे देवभोग के 3 छोर में 15 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, फिर भी अवैध परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा है। चेक पोस्ट पार कर देवभोग नगर पहुंचे धान से भरे पिकअप को तहसीलदार चितेश देवांगन ने जब्त कर उसे पुलिस के हवाले किया। पिकअप में 60 बोरा धान था।